Hello students, welcome back. Today the topic is electric field intensity due to an electric dipole at any point on its equatorial line. तो बच्चों आपने इससे पहले जो है पिछले जो मैंने लेक्चर्स आपको दिए थे उनमें आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में। और इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन ऑन इट्स एक्सियल लाइन ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। आज आप क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कहाँ पर? इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? द लाइन which is perpendicular to the axial line of the dipole and passing through its center is known as equatorial line। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या कंसीडर करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two charges minus q at point A and plus q at point B separated by a distance 2a in free space। आपने डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, separated by a distance 2a। नो आपने क्या करना है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कहाँ पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसके सेंटर में से पास करती है। तो लेट O be the center of the dipole। तो इससे अब आप इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करो। तो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन ऑन द डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन ले ली आपने OY। अब इस लाइन के ऊपर आपने कहीं भी कोई पॉइंट लेकर के उस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी। मान लो मैं ये पॉइंट लेती हूँ P पॉइंट। Let us find electric field intensity at point P due to electric dipole on the equatorial line. Let R be the distance of the point P from the center of the dipole। तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज लेट E नेगेटिव वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस अब देखो ये माइनस क्यू चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरफ होगी? टूवर्ड्स द चार्ज, that is E नेगेटिव वेक्टर। प्लस क्यू चार्ज की वजह से E पॉजिटिव ले ली। E पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ड्रॉ करो इसको भी। दिस E पॉजिटिव वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is given by E vector equal to E plus vector plus E minus vector। This is the resultant electric field at point P due to electric dipole। Now find the magnitude of E positive vector and E negative vector। Mod of E positive vector
इक्वल टू ई पॉजिटिव इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इज क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज पीवी स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, बी से पी की तरफ है, अलोंग बी पी। एंड अब पी बी स्क्वायर निकाल लो, यहाँ पी बी स्क्वायर, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ बी, सिंस इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ बी, पी ओ बी पी बी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर implies pb square equal to op square is r square plus ob square is a. O is the center of midpoint of ab, therefore here a, ये कितना आएगा आपके पास a, और यहाँ से भी क्या होगा a डिस्टेंस होगा a और o के बीच में, तो r square plus a square. Using this in this equation, therefore E positive equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus a square. This is the electric field intensity due to plus q charge at point P. Now E negative is equal to 1/4 pi epsilon naught charge is q upon a p स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन अलोंग किस तरफ है, ये p a की तरफ, अलोंग p a, एंड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a p स्क्वायर, a p स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। सिमिलरली आप ऐसे ही इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और देखो ये जो है, ये ई पॉजिटिव जो है वो इस डायरेक्शन में है, और ई नेगेटिव जो है वो इस डायरेक्शन में है। इनके बीच में क्या है, एंगल है इंक्लाइन। कितना एंगल है, मान लो ये एंगल थीटा है, और तो यहाँ में ये जो डाइपोल है इसी के पैरेलल में, इसके एक्सिस के पैरेलल में यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना है, थीटा, और ये भी थीटा है, तो ये भी क्या है, थीटा। तो ई वेक्टर, ई पॉजिटिव वेक्टर एंड ई नेगेटिव वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू थीटा, थीटा प्लस थीटा, थीटा इधर है थीटा इधर है, तो कितने एंगल से एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 2 थीटा। तो अब इनका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ई पॉजिटिव वेक्टर का, ई नेगेटिव वेक्टर का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट पी, दैट इज ड्यू टू द डाइपोल। तो देखो ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एक दूसरे के साथ एंगल बना रही हैं। तो यहाँ हमने जो है मैं इसको फाइंड आउट करूंगी बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने +1 में पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent sides of the parallelogram drawn from a point, एक ही point से drawn हो रहा है, drawn from a point, then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram passing through that point। जिस point में से जो दोनों वेक्टर्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं, उस पॉइंट में से जो डायगोनल पास हो रहा है, दैट डायगोनल इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। तो यहां पर मैं कंप्लीट द पैरेललोग्राम P parallel to this side and then
तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम P L M N। तो इस पैरेललोग्राम में E नेगेटिव वेक्टर और E पॉजिटिव वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज अलोंग P M वेक्टर एंड दैट इज E वेक्टर, that is E vector. So E vector is the resultant of E positive vector and E negative vector, and its magnitude is given by E equal to square root of E positive vector square plus E negative vector square, sorry, E positive square plus E negative square, not vector, plus 2E positive E negative cos of the angle between E positive and E negative, that is 2 theta। पढ़ा है आपने, कौन सा फार्मूला लगाया मैंने, बिकॉज R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये फार्मूला बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन implies E equal to square root of E positive square plus E negative square. E negative square is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square, and E positive is also, E positive and E negative are equal. So here we write E positive square plus 2 E positive cos 2 theta, because E negative equal to E positive, implies E equal to square root of E positive square 2 E positive square plus 2 E positive square cos 2 theta equal to square root of 2 E positive square is common, and then 1 plus cos 2 theta. Oh, this equation becomes E equal to E positive स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया, E पॉजिटिव आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, implies E equal to 2 E positive cos theta, implies E equal to 2 E पॉजिटिव आपने फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square and then cos theta. Now find the cos theta from this right angle triangle. Since from a right angle triangle POA cos theta equal to base upon hypotenuse, base is A, hypotenuse is PA, PA is R square plus A square whole raised to power 1 upon 2, because PA square is R square plus A square. So therefore E equal to 2 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square. Cos theta is A upon R square plus A square whole raised to power 1 upon 2, implies E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q 2A upon R square plus A square whole raised to power 1, and 1 upon 2 becomes 3 upon 2. Since Q 2A equal to P, electric dipole moment of the dipole, पढ़ा है आपने। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड लेंथ ऑफ द
dipole. So therefore E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square plus A square whole raised to power 3 upon 2. So this is the expression for electric field intensity at point P on the equatorial line of the dipole due to the dipole. Since electric field intensity is vector quantity, therefore it is written as in vector form. It can be written as vector form. It can be written as E vector equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught P vector upon R square plus A square whole raised to power 3/2. माइनस क्यों लगाया? यहाँ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि P वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है? P वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस Q चार्ज टू प्लस Q चार्ज, और जो आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू दिस, दैट इज अलोंग PM. तो ये क्या है? P वेक्टर और E वेक्टर क्या है? एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, बिकॉज E वेक्टर इज अपोजिट टू P vector. So here negative sign is taken. So this is the electric field intensity on the equatorial line of the dipole. There is a case, that is, suppose the dipole is short dipole. For short dipole means the length of the dipole is very very small. तो जब लेंथ डाइपोल की स्मॉल होगी दैट इज A is less than R. Therefore A square is less than R square. Therefore neglecting A square as compared to R square. So therefore electric field intensity becomes E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square plus A square. A square is neglected as compared to R square and it's raised to power 3 upon 2. Implies E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. This is the electric field intensity at the equatorial line of the dipole, and the dipole is short dipole. Electric field intensity due to a short dipole at its equatorial line at a point which is at a distance R from the center of the dipole. तो ये आपका जो है टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया. प्रीवियस आपने जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें आपने जो है E एक्सियल भी फाइंड आउट किया था. E एक्सियल दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन. वो आपके पास कितनी आती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब. और E इक्वेटोरियल क्या आई आपके पास? E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन R क्यूब है. तो क्या अंतर है इन दोनों में? इट मीन्स E एक्सियल इज ट्वाइस E इक्वेटोरियल. जो आपकी एक्सियल लाइन कौन सी होती है? दिस, जो इसके एक्सिस जो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दैट इज. तो एक्सियल लाइन पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो कितनी होती है? ट्वाइस, डबल द इक्वेटोरियल लाइन. ओके, थैंक यू.